नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने रियल हथेली विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम हथेली में देखते हैं तो आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है इस प्रकार से पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं और ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में भी डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये मस्तिष्क की लकीर ये भी बता रही है कि आपने अपने जीवन काल में अपने मस्तिष्क के दम पे एक श्रेष्ठ सफलता भी हासिल की है। लेकिन आने वाले समय में आपका जो मन है वो कल्पनाओं में ज़्यादा रहेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ कहनी पड़ेगी। आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। आप विवेकवान व्यक्तित्व के धनी हैं। हर समय अपने जीवन काल के लिए पॉजिटिव सोचते हैं और कोई न कोई जो है योजनाएं बनाते रहते हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ अगर हथेली में देखिएगा, हमारी जो ये इंडेक्स की फिंगर होती है जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग होता है, जो ये स्थान होता है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य है, ऋषि ग्रह है। चाहे ब्राह्मणों के देवता हों, उनके भी गुरु हैं ये, देवताओं के भी ये गुरु हैं, ऋषियों के भी ये गुरु हैं और इनकी महत्ता बहुत बड़ी है, हमारे जीवन में ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। क्योंकि ये आकाश तत्व के मालिक हैं। जो 5 तत्वों में से सबसे बड़ा तत्व है वो है आकाश तत्व, ये इसी के मालिक हैं। और यहाँ पे एक शानदार चीज़ दिखाई दे रही है और यकीन मानिएगा, इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखिएगा। आपके इस पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत पर, इस पर्वत पे एक लकीर जा रही है। ये देखिएगा, ये शानदार तरीके से जा रही है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में हथेली में देवगुरु बृहस्पति से निकलकर कोई लकीर अगर सूर्य पे चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक अपने जीवन में कर सकते हैं। ऐसी उनकी खासियत रहती है, ऐसी उनकी योग्यता रहती है। दूसरी बात ये बता रहा है कि आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ रहा है और अभी भी बना हुआ है। समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका जुड़ाव है, ये लकीर बता रही है। शानदार चीज़ों को देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अब वर्तमान स्थिति में थोड़ा सा जो है बदलाव की स्थिति आ रही है। एक तो आप देखेंगे कि आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बनता हुआ दिख रहा है, जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। जब भी हमारी हथेली में रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नजर आए और जाल बनाती हुई नजर आए, तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं ये जीवन में उलझन की स्थिति लाती हैं, कन्फ्यूजन कई बार जो है बनाती हैं और व्यक्ति दुविधा में आ जाता है। उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने बैठ जाती है, क्योंकि ये एक नेगेटिव ऊर्जा रहती है जो शरीर के अंदर किसी न किसी तरह प्रवेश कर लेती है। और यही चीज़ आपके जीवन में दिखाई दे रही है वर्तमान समय में।
इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। धन का संचय जिस प्रकार से होना चाहिए था, धन जिस प्रकार से हथेली में रुकना चाहिए था, जो परिपूर्णता आनी चाहिए थी, उसमें ये जो है कमी करती है। ये व्यक्ति को आर्थिक तौर पे बीमारू स्थिति में लाने की कोशिश करती है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें धीरे धीरे विकार आने बैठ जाते हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। कई बार तो परिवार को लेके, उनकी मनी जैसे बच्चे हैं, उनकी शादी वगैरह को लेके, उनकी नौकरी चाकरी को लेके, उनकी जीवन को लेके व्यक्ति के अंदर जो है एक चिंताएं बनी रहती हैं। व्यक्ति उधेड़बुन में रहता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंतातुर स्थिति में रहता है। तो रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके आगे कहीं ना कहीं परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर है, उसका जो पैराग्राफ है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने बैठ जाता है। और मानी जीवन के मुख्य जो 5 आयाम हैं, उन पे इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव ठीक नहीं माना जाता है ना। तो इस स्थिति से उबरने के लिए मैं 2 चीज़ें आपको दे रहा हूं। अगर आप वास्तव में इसको मन से करते हैं, एकाग्रचित्त होकर करते हैं, विश्वासपूर्वक करते हैं, तो निश्चित ही इसके जो परिणाम हैं वो प्रैक्टिकल रूप से आपके जीवन में उतरेंगे, आपको साफ दिखाई देंगे। क्या चीज़ करनी है? देखिएगा, आप रोज स्नान करते हैं, मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं। पानी में कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर आपको स्नान करना है। उससे होगा क्या? स्नान करने से देखिएगा, इससे एक चीज होगी, आपके जो रोम छिद्र हैं शरीर के, ठीक है ना, वो पूरी तरह से खुल जाएंगे धीरे धीरे, उस वनस्पति द्रव्य के कारण, उस विधि के कारण जो मैं दे रहा हूं। स्नान करने की एक वनस्पति विधि है आयुर्वेद, उसको आपको करना है। अब उस स्नान करने के बाद आप क्या करेंगे? मैं आपको एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूं, जो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है, एक योगिक क्रिया है, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, जो जीवन में बहुत सारे बदलाव देता है, जो सकारात्मक होते हैं। उस प्राणायाम से क्या होगा? श्वास प्रश्वासन की ऐसी क्रिया होगी कि वनस्पति स्नान से जो रोम छिद्र खुले हुए हैं, उस प्राणायाम से जो आपके अंदर वो नेगेटिव ऊर्जा है समाहित है, वो इस प्रकृति में निहित पॉजिटिव ऊर्जा को जब ये प्राणायाम के द्वारा अंदर जाएगी, तो नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे उन रोम छिद्रों से बाहर आने बैठ जाएगी, एक ही साथ नहीं, धीरे धीरे। और जिससे आपके जीवन में जो चीज़ें उलझी हुई है, कन्फ्यूजन में हैं, चिंताएं दे रही है, तमाम प्रकार के अवरोध उत्पन्न कर रही है, वो चीज़ें अपनी बैलेंस अवस्था में आने बैठ जाएगी। अब ये दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो ये प्राणायाम है, ये एक योगिक क्रिया है। ये कब करनी है और कितने टाइम तक करनी है? देखिएगा, आप इसको दिन में 2 बार करेंगे। एक मॉर्निंग के समय, सुबह के समय, नाश्ता करने के, स्नान करने के बाद, और नाश्ता करने से पहले, नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, और रात्रि के समय अपने डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। निश्चित ही जीवन में ये शानदार परिणाम देती हुई नजर आएगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा,
ये आपका जो बृहस्पति का पर्वत है, एक समय पे इसने आपको राजयोग दिलाया है, क्योंकि बुध और आदित्य का जो राजयोग है वो आपके जीवन में जबरदस्त रूप में जो है प्रभावित रहा है। इसने जीवन में राजयोग दिलाया है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन वर्तमान समय में ये बृहस्पति का पर्वत है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में आ गए हैं, और धीरे धीरे इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो आपके अंदर दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, लेकिन आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा और स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। देखिएगा, एक चीज़ समझिएगा, ये जो आचार्य बृहस्पति हैं देवगुरु, चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी हैं। ठीक है ना। अब ऐसे में व्यक्ति के अंदर कितना भी ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान को, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस प्रकार का प्लेटफॉर्म थोड़ा धीरे पड़ने बैठ जाता है, जो उस ज्ञान को जो है प्रखर अवस्था में ऊपर ले जाए। ऐसे में आपका जो विवाह होता है, उस वैवाहिक सुख का वो अनुभव नहीं हो पाता है जो वास्तव में होना चाहिए, अगर बृहस्पति साधारण अवस्था में आ जाए। और इस प्रकार से शनि की तरफ झुके तो परिवार को लेके चिंताएं देता है ये, और यहाँ पे ये वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि परिवार को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं बनी हुई हैं। ऐसे में संतान को लेके चिंताएं रहती हैं, चाहे किसी भी रूप में रहे। ऐसे में आपके पास कितनी भी पैतृक संपत्ति हो, लेकिन उसका उस प्रकार का लाभ नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। और ऐसे में धन के मामले में भी व्यक्ति को सोचना पड़ता है। सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने पे उनमें साधारणता आती है। ठीक है ना। और ऐसे में कई बार व्यक्ति जीवन में संघर्ष की स्थिति में आ जाता है, कई बार अपने आप को अकेला महसूस करने बैठ जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बृहस्पति का मैं उपाय दे रहा हूँ। अभी तक तो मैंने क्रियाएं दी कि आपका रूटीन बन जाए और चीज़ें बेहतर हो जाए। अब एक उपाय दे रहा हूं मैं देवगुरु बृहस्पति का, बस ये आपको करना है, जिससे चीज़ें आपकी बेहतर हो जाए। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो एक रेखा देखेंगे, ये रेखा आपकी निम्न मंगल पे है, ये प्रफुल्लित हो जाएगी। इसका लाभ आपको पहले भी प्राप्त हुआ, अब भी होगा। ये रेखा बताती है कि जीवन में आपको दूसरों का सहयोग आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसको आप महसूस फिर से करेंगे। दूसरा, ये रेखा इंगित करती है, ये बड़ी अच्छी रेखा है, ये बताती है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप प्रतिभा के धनी हैं, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है, वो विशेष रूप से ईश्वर ने अलग से दे रखी है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, लापरवाही के गुण दे सकती है ये रेखा, तो लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है। दूसरी बात देखेंगे, वर्टिकल लाइनें आपकी जो है शुक्र पर्वत पे है। कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को आप हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं हैं, ये क्वालिटी आपको शानदार स्थिति में ले जा रही है। लेकिन आप देखेंगे आपका अंगूठा, ये पहला पौरवा काफ़ी छोटा है और दूसरा पौरवा बहुत लंबा है। तर्क शक्ति तो बहुत अच्छी रहेगी, किसी भी विषय में आपसे तर्क किया जाए आपके साथ कोई नहीं जीत पाएगा।
और अपने तर्क को आप एक लॉजिकल तरीके से देने में सक्षम हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं और निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है। और यहाँ पे देखिएगा, ज़्यादातर ऐसे लोगों के जीवन में 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष शानदार रहता है। हाँ, थोड़ा शुरुआती दौर पीड़ादायी रहता है और घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है शुरुआती दौर में। लेकिन वो दौर चला गया है। अब आपको कुछ खासियतें ये दे रही है, लेकिन जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरा बात देखें, आपका जो चंद्रमा है ये कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है, थोड़ा अनबैलेंस है और वर्तमान समय में इसका प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो ये मन को कई बार गड़बड़ रखता है, कई बार मानसिक परेशानियां भी देता है। ऐसे में कई बार व्यक्ति भावुक हो जाता है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाता है। कई बार मन अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि ये मन का मालिक है। मन व्याकुल होता है, मन भटकता है, मन उचाट हो जाता है या कार्यों में मन नहीं लगता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की धीरे धीरे दिक्कतें आती हैं। और जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा के खराब होने से नींद आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके जल का सेवन ज़्यादा करें। कोई मेडिकली परेशानी नहीं है तो दिन के खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो ये चीज़ें शानदार रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पे अगर कलाई का क्षेत्र देखें, इसमें 2 लकीरें हैं। इसका मतलब है स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता आपने हासिल की है। हालांकि प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उसी संघर्ष से उठकर आपने हर सुख को पाया है, हर सुख का भोग किया है और आगे भी नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पे जीवन में पुनः शानदार स्थिति आ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, ये आपके व्यक्तित्व को कभी नहीं छू पाएगी। ये शानदार चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है बृहस्पति की तरफ। जब कर्म की उंगली पूरी तरफ से बृहस्पति की तरफ झुकती है तो ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाला होता है। और कर्म जब गुरु की तरफ, गुरु मतलब सबसे बड़ा गुरु, मतलब अब देखिएगा ऐसे व्यक्ति किस चीज़ में सफल होते हैं ज़्यादातर? करियर के मामले में शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में अगर ऐसा व्यक्ति कार्य करने की सोचता है या कार्य करता है तो ये कार्य इसके लिए ज़्यादा सुटेबल रहते हैं, तरक्की देने वाले रहते हैं और ऐसे में व्यक्ति कामयाबी ज़्यादा हासिल करता है, बड़ी स्थिति में पहुंचता है। मैंने बताया ना, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम या काउंसलिंग का काम सफलतापूर्वक, तो ये चीज़ें ये दिखाता है और यही चीज़ें आपकी हथेली में शानदार दिखाई दे रही हैं। दूसरी, सूर्य की उंगली भी हल्की झुकी हुई है इस तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की। इसका मतलब है आपके अंदर यश पाने की चाह हमेशा रही है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रही है, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए इसकी चाह रही है और ये चीज़ें शानदार हैं। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है।
अब हमारे पौराणिक शास्त्र क्या कहता है इसमें? ये कहता है कि ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप कहीं न कहीं यशस्वी हैं। समाज में ऐसे लोग मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी पाते हैं, यश पाने वाले व्यक्ति हैं आप। ऐसे व्यक्ति हैं जिसने जीवन में सफलता की स्थिति को देखा है। अब भौतिक रूप से क्या कहा जाता है? कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है रिस्क लेने वाला होता है, जीवन में चीज़ों में जोखिम उठाने वाला होता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में, तो क्या होता है? हिम्मती स्वभाव होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, गिरकर पुनः उठने की ताकत। और यही चीज़ आपके अंदर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। शानदार चीज़ है, लेकिन एक कमी भी यहाँ पे दिख रही है। इन दोनों उंगलियों के बीच में गैप है। अब ये गैप बनाया हुआ नहीं है, ये नेचुरल है, कुदरती जिसे कहते हैं। देखिएगा, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में रहे होंगे या आगे भी होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। ये उंगली सीधी खड़ी है, शानदार है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी देती हुई दिखाई दे रही है। हो सके तो यहाँ तक नाखून बनाएं तो बहुत अच्छे परिणाम ये देगी। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक रेखा मंगल की तरफ से आ रही है, एक रेखा इस प्रकार से एक विष्णु का तिलक बना रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार भगवान नारायण, भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। लेकिन आप मानते शायद जो है भगवान शिव को हैं, लेकिन आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में दिव्यता की और जीवन में भव्यता की प्राप्ति होगी। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमने मस्तिष्क रेखा को देख लिया। जीवन की रेखा यहाँ पे केतु की तरफ, ये बहुत कम लोगों की जीवन की रेखा केतु की तरफ जाती है। ये बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसे कर्मों को संचित कर रहा है कि अंत में जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है, मुक्ति को पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज रहती है, ऐसा लोग अपने जीवन में बहुत प्रगति तो कर पाते हैं, लेकिन जीवन काल में उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और कई बार ऐसे लोगों की ये स्थिति आती है कि जन्म स्थान से जो दूर ज़्यादा तरक्की होती है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा शानदार है, जो भाग्य योग का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा और धन दोनों कमाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका शुक्र का पर्वत बहुत शानदार है, लेकिन इसमें कुछ रेखाएं हैं जो कह रही हैं कि वर्तमान समय में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी वो पूर्णता उस चीज़ में हासिल नहीं हो पा रही जो होने चाहिए। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी वो सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है पूरी तरह से जो होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, वो जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी आपका बना रहेगा। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, लाभ होगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर करेंगे तो सौभाग्य की प्राप्ति निरंतर बनी रहेगी। आपका बुध बहुत अच्छा है, ये स्पष्ट बता रहा है कि निश्चित तौर पे यश की प्राप्ति होगी और जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी।
चंद्रमा की स्थिति हम पहले देख चुके हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो भी उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में दिखेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।